आजकल जॉब्स नहीं मिल रहे हैं तो एम्प्लॉयर्स पूरा पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। नाउ सेकंड लेसन वाज़ दैट 2 महीने तक पता ही नहीं था कि मेरी ब्रेक्स जो यहाँ पे मिलती है हाफ एन आवर की, बट अगर आप देसीज़ या फिर कोई दूसरी नेशनैलिटी के साथ उनके सोल बिज़नेस में काम करने जा रहे हो। Hey guys, hello and welcome back to this channel. This is me Manu, your boss girl, और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है वो स्टूडेंट्स के लिए जो मे बी न्यू आ रहे हैं या फिर जिनने यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस अभी तक नहीं लिया है उनके लिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर माई वर्क लाइफ एक्सपीरियंसेस, व्हाट लेसन्स आई हैव लर्नड ड्यूरिंग माई जॉब एंड इवन इन फ्रीलांसिंग। क्या पॉइंट्स हैं जो मुझे नहीं पता थी, काफ़ी चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 to 5 पॉइंट्स, आई विल कीप इट शॉर्ट एंड क्रिस्प एंड रियली इंफॉर्मेटिव for you all. So let's begin with it. Point number 1 is find your work which is closer to your place, or at least find your place which is closer to your college. So what I mean is Canada is super big एंड स्टार्टिंग में आपके पास कार नहीं होगी, सो ट्रांसपोर्टेशन इज गोइंग टू टेक यू आवर्स। यहाँ पे ये लेसन ये है कि मेरे जो फर्स्ट ओनर हैं उनने मुझे पहले ही बोला था कि आपका कॉलेज मिसिसागा में, आप नॉर्थ यॉर्क में क्यों ले रहे हो, बट स्टिल आई डिनाइड इट। मुझे ऐसा था कि काम मिल रहा है तो बस ले लेना है, बट लॉन्गर टर्म के लिए मैं नहीं कर पाई वो काम, राइट। सो ट्राई टू फाइंड इट, बट जो मेरा काम था जहाँ पे मैं रह रही थी वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे था वो मॉल। सो एटलीस्ट मेरा कॉलेज दूर था बट मेरा काम पास में था, बट स्टिल मैं नहीं कर पाई। सो दैट इज़ द पॉइंट कि आप एटलीस्ट काम इतना 2-3 घंटे दूर मत चूज करो, बिकॉज आपको लगेगा कि हाँ पैसे कमाने के लिए मैं कर लूँगा, बट लॉन्गर रन के लिए आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि पहली बात तो जिनको काम मिल रहा है उनको आवर्स तक नहीं मिल रहे हैं। अगर आपको सपोज स्टार्टिंग में ट्रेनिंग पीरियड में 5-6 आवर्स की शिफ्ट मिल रही है तो 2+2, मतलब अगर कोई ब्रैम्पटन से टोरंटो जाता है काम करने के लिए तो 4-4.5 आवर्स तो उसके ट्रैवलिंग में चले जाते हैं। और अगर आप गो से जाते हो तो आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। सो सेव ऑन दैट मनी। मेरा पॉइंट बस इतना है कि जब आप काम ढूंढना स्टार्ट करोगे, मेक श्योर कि आप अपनी एरिया को पहले एक्सप्लोर करो, अपनी एरिया में ट्राई करो, बिकॉज आपके एक्सपेंसेस बच जाएंगे लॉन्गर रन के लिए और आप लॉन्गर रन के लिए उस जगह के लिए काम कर पाओगे। अगर आपने ढूंढना ही दूर स्टार्ट किया तो कोई पॉइंट नहीं। अगर आपको काम पास में नहीं मिल रहा है तो भी पॉइंट बनता है कि ठीक है, आउट ऑफ मजबूरी आप वहाँ पे जाके ढूंढ लो काम कर रहे हो, बट फर्स्ट प्रेफरेंस गिव टू योर पास में जो एरियाज है वहाँ पे। मैक्सिमम 1 घंटा 1.5 घंटा 2-2.5 घंटे दूर जगह मत देखो। पहले 1-1.5 घंटे वाली बहुत बड़ी एरिया होती है, सब कुछ ट्राई मार लो, उसके बाद देन जम्प टू योर दूर की डेस्टिनेशन ऑप्शंस फॉर योर वर्क। या मिस्टेक मैंने यही की थी कि आते ही दूर वाली मिसिसागा में कॉलेज था, बट अकोमोडेशन नॉर्थ यॉर्क में ले लिया और नॉर्थ यॉर्क में काम ढूंढ लिया, तो लाइफ थोड़ी टफ हो गई थी। नाउ सेकंड लेसन वाज दैट मुझे 2 महीने तक पता ही नहीं था कि मेरी ब्रेक्स जो यहाँ पे मिलती है हाफ एन आवर की वो अनपेड होती है। जब भी मैं ब्रेक लेती थी, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है जब तक वो नोटिस करते हैं कि उनकी सैलरीज उनने आवर्स एक्स्ट्रा किए या फिर उनने ब्रेक ही नहीं ली, ये सोच के कि यार मैं आधे घंटे में शायद से हाफ मिनिमम वेज है उसका हाफ तो मैं कमा लूंगी अगर मैं ब्रेक नहीं लूंगी। इसकी वजह से वो अपनी बॉडी को एग्जॉस्ट करते हैं। बट ब्रेक लेना इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ योर राइट। और मेरे केस में तो ऐसा था कि काफ़ी मैंने स्टूडेंट्स का यही सुना है, अगर आप ब्रेक नहीं लेते हो ना तो भी वो आपके पैसे काटते हैं, तो सच आप ब्रेक ले लो। समझ रहे हो, आप अपने आप को स्टार्व भी कर रहे हो, आप खा पी भी नहीं रहे हो ये सोच के कि मैं पैसे कमाऊंगा, बट वो एनीवेज काटते हैं। सो मे बी इफ़ यू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ कि नहीं मैंने ब्रेक नहीं ली थी, बट वो फिर बोलते हैं कि ब्रेक तो सब लेते हैं, फिर हमें रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा, ये तो कट करके ही मिलेगा। मेरे केस में ये हुआ था, काफ़ी लोगों के साथ यही होता है। बट अगर आप बोलोगे, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो अगर आप बोलोगे कि नहीं, अगर आप अड़ जाओगे कि नहीं मुझे मेरी पे चाहिए, मैंने ब्रेक नहीं लिया, आप सीसीटीवी चेक करो, जो भी रिकॉर्ड्स चेक करो, बुक होती है ना जिसमें आप एंट्री करते हो कब आप लॉग इन लॉग आउट हुए थे ब्रेक के टाइम पे, तो वो आप चेक करवा सकते हो। सो मेक श्योर कि आप जैसे ही आते हो, ये भी पॉइंट है कि जैसे ही आते हो आप वो जहाँ पे भी आपका साइन इन होता है वो आप फटाफट करो, क्योंकि यहाँ पे आर्ली सिस्टम है। सो मेक श्योर कि आप अपना टाइम स्टार्ट करो पंक्चुअली, 5-10 मिनट पहले पहुँचो। और बिकॉज यहाँ पे के टाइम पे आपको रियलाइज होता है कि यार ये लोग ना कुछ मिस्टेक निकाल के कुछ ना कुछ पैसे काट लेते हैं। सो ब्रेक लेना, हेल्थ को अपने टोल पे नहीं डालना। मैंने ये बहुत किया है, स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि ब्रेक इज पेड
तो मैं ब्रेक लेती ही नहीं थी। मुझे लगता था कि नहीं, नहीं लेते हैं, या फिर ब्रेक पेड है तो थोड़ा-सा आराम से अपने हिसाब से, बट ऐसा नहीं होता है। थर्ड पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी बिकॉज़ ये मेरा बिगेस्ट लेसन था, एंड इट्स फॉर अ लॉन्गर रन एज़ वेल। अगर आप नो मैटर आप पार्ट टाइम देख रहे हो या फुल टाइम देख रहे हो, नहीं, आप समझ लो वॉलमार्ट और ये सब का तो सिस्टमैटिक होता है सिस्टम, बट अगर आप देसीज़ या फिर कोई दूसरी नेशनैलिटी के साथ उनके सोल बिज़नेस में काम करने जा रहे हो, यू आर देयर आर चांसेस दैट यू आर गोइंग टू बी एक्सप्लॉइटेड। सो डोंट ट्राई टू इम्प्रेस देम टू मच कि मैं ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, फिर वो तो आपको पहली बात तो यहाँ पे मिनिमम वेज से भी कम में काम कर रहे हैं लोग, उसमें प्लस दे आस्क यू टू वर्क फॉर like 3 4 positions in one role and that you are getting paid minimum wage. तो मेरा यही है कि टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, दैट इज द फोर्थ लर्निंग। कि अगर आप ये सोचोगे कि यार मुझे काम मिल गया, वो भी लेबर वाला, ऊपर से उसमें भी आपको इम्प्रेस करना पड़ रहा है कि नहीं मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ, अगर आपने स्टार्टिंग में स्टैंड नहीं लिया कि अगर आपको बर्तन धोने बोल रहे हैं, ठीक है, आप डिश वॉशर की एक डिफरेंट वो होती है, जॉब रोल होता है, उसके लिए वो हायर कर सकते हैं किसी को, बट अगर वो भी आपको करना है, फिर रिसेप्शन का भी आपको करना है, ये भी आपको करना है, मतलब अलग-अलग चीज़ें आपसे करवा रहे हैं, तो टेक स्टैंड। आप कब तक झेल लोगे? दैट इज़ नॉट, अगर वो आप अपनी लाइफ खुद ही टफ बना रहे हो। सो टेक स्टैंड। मैंने खुद के लिए स्टार्टिंग में नहीं लिया था, इसलिए मुझे छोड़ना पड़ गया था एंड में। बट यही अगर मैं स्टार्टिंग से थोड़े से बाउंड्रीज़ डाल देती, तो शायद से मैं अभी भी कंटिन्यू कर लेती। और मैंने बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को हाँ बोल दिया था कि लाइक मेरे टारगेट्स थे सपोज़ 14 वीडियोज़ अ वीक के, और प्लस मैं 2-3 और रोल्स कर रही थी, तो मेरे लिए वो अनरियलिस्टिक हो गया था कि मैं 2 दिन काम कर रही हूँ हफ्ते में, इतने में कैसे टारगेट्स पूरे करूँ, राइट? सो अनरियलिस्टिक आपको लगे ना आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं, तो पहले ही मना कर दो, क्योंकि आप कब तक झेल लोगे यार, बात ये है। सो स्टार्टिंग से डोंट से कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। जो जॉब रोल है, लेट जो सामने वाले की रिक्वायरमेंट्स है वो उसको बोलने दो, और तुम अपने आप को ज़्यादा ओवरशाइन मत करो, बिकॉज़ देन दे आर गोना टेक एडवांटेज ऑफ योर ऑल द स्किल सेट्स। बिकॉज़ मैंने ये नोटिस किया है, जो एम्प्लॉइज़ पहले ही मना कर देते हैं वो भी वहाँ पे काम करते हैं, बट आप और हम जैसे लोग जो नहीं मना करते हैं उन पे ही ज़्यादा बर्डन आ जाता है, और जो जिसने मना कर दिया वो तो सुखी हो गया, बट आप हाँ बोल के अच्छे बन के फिर बाद में बुरे भी नहीं बन सकते, फिर आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो सच है, स्टार्टिंग में ही बोल दो कि नहीं, आप किसी और को हायर कर लो, ये 2-3 रोल्स आई एम लाइक डूइंग माय ड्यूटी, राइट? प्ले स्मार्ट नॉट हार्ड। माय फोर्थ एंड फाइनल पॉइंट इज क्लैरिटी। बहुत से बच्चे आजकल जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, तो एम्प्लॉयर्स पूरा पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। वेजेस पहले से डिसाइडेड नहीं होते हैं। ट्रेनिंग, मैंने अभी रिसेंटली एक काम किया था, 1 दिन का था वो, मैंने पैसे की बात नहीं की थी। मुझे लगा था चलो काम देख लेते हैं पहले, बट दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक। अगर आप एक परमानेंट जॉब भी देखने जा रहे हो, तो फिर तो ये बहुत ही ये है कि आपने अगर फर्स्ट डे पे ही अपना मिनिमम वेज डिसाइड नहीं किया, क्योंकि मिनिमम से भी मिनिमम दे रहे हैं अभी। वो आपको ट्रेनिंग कराने के बाद, पहली बात तो ट्रेनिंग के भी नहीं देते, बिकॉज़ आपने कम्युनिकेशन क्लियरली की नहीं है। फिर बाद में जब आप पैसे की बात करने जाओगे, तो आप सोचोगे यार मैंने टाइम इन्वेस्ट कर ही दिया है, सामने वाला 15-16 डॉलर्स दे रहा है, मिनिमम से भी कम दे रहा है, तो भी आप बोलोगे यार चल ठीक है, जॉब तो है, कर लेती हूँ। बट ये अगर आप डे 1 पे हायर होते टाइम बोलो कि व्हाट इज़ द मिनिमम वेज, एंड फिर इवेंचुअली आई एम गोना ऑल्सो आस्क यू टू डू वन थिंग। जब मैंने अपने टैक्सेस फाइल किए, यू हैव टू आस्क फॉर T4 डॉक्यूमेंट। तो टी जो भी वो बिजनेस का अकाउंटेंट होगा, उससे अपनी कम्युनिकेशन क्लियर रखो। आस्क फॉर योर T4 कि मेरे को जब T4 लगेगा, जस्ट मेक श्योर कि वो आपको डॉक्यूमेंट लगता है। एंड देन आस्क फॉर योर एक्सपीरियंस लेटर और ज्वाइनिंग लेटर, सो यू हैव द प्रूफ दैट यू हैव वर्कड हियर, सो दैट आप अपना रेज्यूमे बिल्डअप कर रहे हो, बट आप अपने एक्सपीरियंसेस भी अपने साथ रख रहे हो, द लेटर्स। सो क्लैरिटी इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे, पैसे के मामले में, डॉक्यूमेंट्स के मामले में। और ये सारी चीज़ें आपको फाइनली हेल्प करेंगी टू गेट योर एक्सपीरियंसेस डॉक्यूमेंटेड एंड सैलरी सॉर्टेड। सो आई होप दैट यू लाइक्ड इट। बाकी अगर आपके साथ अगर रेसिज्म वो सब हो रहा है, बेसिक्स चीज़ें हो रही हैं, तो दैट इज़ ह्यूमन राइट्स यहाँ पे बहुत सीरियसली लेते हैं। मेक श्योर यू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, दैट इज़ व्हाट आई एम गोना से, एंड दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप दिस was helpful, and if it was helpful, make sure you like and subscribe and look at the beauty
अराउंड मी. सो फॉल इज ऑलमोस्ट हियर, हवाएं चलनी स्टार्ट हो चुकी हैं. एंड लेट मी नो व्हाट नेक्स्ट टॉपिक यू वांट ऑन दिस चैनल. सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय गाइस. मेक श्योर टू पुट ऑल योर एफर्ट्स टू गेट दैट जॉब. एंड जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इट्स अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस. आई होप इट हेल्प्स. बाय बाय.